अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उम्मीद है तमाम पाकिस्तानी अपनी आफ़ियत से होंगे और जितने भी मुसलमान सुन रहे हैं वो सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार किस्म की ख़बरें हैं कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का जो केस है अभी तक चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और काजी फ़ाइज़ ईसा उसको अपने जो है बिला वजह के क्वेश्चंस भी इसमें बार बार सवालात भी डाल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वकीलों को भी इसी तरह से वो इतनी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा हो रहा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा मामूली सा केस था जो कि पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुना, फिर पेशावर हाई कोर्ट के पास गया, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको वापस ले लिया था। अब दोबारा से तहरीक इंसाफ इस केस को लेकर आई है और इलेक्शन कमीशन के वकील और इनके भी आपस में मुकालमात होते रहे हैं। और जहाँ तक के प्रोसीडिंग के अंदर एक पॉइंट पे जो है काजी फ़ाइज़ ईसा इतने अनजान बन के पूछ रहे थे कि अगर आपके कैंडिडेट के पास अलग अलग निशान होंगे तो आप लोगों को कोई मसला होने की ज़रूरत तो नहीं है। और फिर बीच में दूसरी जो जज बैठी हुई थी उन्होंने भी बीच में सवाल किया तो आपके जो नीचे वाला नाम होगा उसमें भी फिर उनको कन्फ्यूजन होगी। अब हर इतने तीन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 295 अपने उम्मीदवार उतारे हैं मैदान के अंदर तो उसके अंदर हर एक बंदे का अलग अलग होगा। ये था जवाब बैरिस्टर अली ज़फ़र का। तो इस केस में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आते रहे हैं पूरे और बहुत ज़्यादा वकीलों में गर्मा गर्मी हुई है काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके दरमियान। इसी तरह से एक और वकील हैं जो कि बार बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, उनके दरमियान बार बार वो बात करना चाह रहे थे लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको बिल्कुल भी बात करने नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी कोई तौजीहात देना शुरू की। उन्होंने कहा कि आपने जो है इस्लामाबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब ये था कि पुलिस वालों ने बिल्कुल भी हमें सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया, कोई जगह देने से इनकार कर दिया। इस वजह से हमने एक गांव के अंदर पेशावर के अंदर अपना ये करवाया और ये बिला मुकाबला हुआ था इलेक्शन क्योंकि कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था चेयरमैन के लिए। और सब तमाम जितनी भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे और अनाउंसमेंट थी वो जितने भी उन्होंने अपने नोटिस थे अपने डिफरेंट ऑफिस में जो जारी करने थे वो सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाए। उन्होंने ये भी बताया कि PMLN के अंदर भी जब मरीम नवाज़ को सदर बनाया गया था तो कोई भी इस तरह का नहीं हुआ था, उनके कोई मद्दे मुकाबले नहीं थे। तो ये बाकी जो पार्टी हैं वो इसी तरह से करती हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। जब आपका कोई कैंडिडेट आपके मद्दे मुकाबले नहीं होता तो फिर बैलेटिंग नहीं होती, कोई वोट नहीं डाले जाते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकीलों की टीम है उन्होंने उनको बहुत ही ज़्यादा इस बात को क्लियर किया कि जो है इसको क्लियर किया चीफ जस्टिस के सामने। और इसी तरह से फिर ये आगे भी बहस चलती रही। और इसी दौरान बैरिस्टर गौहर के घर से फ़ोन आया उनको, ये बीच में वो बेचारे भागते हुए उनका मेरे घर पे हमला हो गया है। उनकी बीवी और उनका बेटा घर पे था तो IG पंजाब को IG इस्लामाबाद को बुलाया गया। उन्होंने कहा मैं कोई वकील तो या मैं कोई पुलिस वाला तो हूँ नहीं जो मैं आपकी जो इस मसले को दूर कर सकूँगा। ये काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स थे। तो इसी तरह से प्रोसीडिंग चली और फिर ब्रेक ले ली गई। फिर इसी तरह से ब्रेक लेने के बाद अटॉर्नी जनरल को भी पहले काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने चैम्बर में बुलाया, उनसे कहा कि आप IG को कॉल करें और उनको बुलाएं। फिर IG साहब आए तो उन्होंने भी अपनी कुछ शुरू की। उनसे कहा कि आपको इस बारे में मालूम है या नहीं मालूम। उन्होंने जो मालूमात ये पता चली हैं कि उन्होंने कहा कि गलत फहमी के तौर पे कि इनके घर में कोई नामालूम इस तरह के रूपोश किस्म के लोग थे तो उनकी बीवी के साथ भी बदतमीज़ी की गई, उसका भी उन्होंने इकरार किया। उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, उनके फर्नीचर को नुकसान पहुँचाया और उनके बच्चों को भी हिरासा किया, उनको हाथ पैर बांधे गए, इस तरह के कुछ इत्तलात आ रही हैं।
तो अब देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर ख़ान जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की नारवा सलूक अब करना शुरू हो गए हैं। वकीलों को भी अब ये लोग नहीं छोड़ रहे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक और बहुत ही बड़ा जो इमरान ख़ान ने छक्का मारा है, जिसकी मुखालफिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो ये झटका है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अपना प्लान भी अब अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अपना प्लान भी अनाउंस कर दिया है, और वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ नज़रियाती जो उनकी जमात है, वो उन्होंने रजिस्टर करवाई है, और उसका अब जो निशान है वो है बल्लेबाज। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अब बल्लेबाज का निशान लेकर जो है इलेक्शन लड़ेगी, और ये इमरान ख़ान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इमरान ख़ान ने अब वो इमरान ख़ान जो है आप लोगों का निशान है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो न्यू पार्टी है उसका निशान बल्लेबाज है, यानी कि आपका अपना कप्तान इमरान ख़ान। तो इमरान ख़ान ने बहुत बड़ा ये छक्का मारा है, और अभी लोग सब जितने भी उनके मुखालिफिन हैं उनको बहुत, और उनके सहूलतकारों को भी बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा है। और इसी तरह से जो कराची की जो सीट थी और उनको शमीम नकवी को नहीं दिया गया था, तो उन्होंने भी यही उम्मीद ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी हमारे लिए सबसे पहले है, हमें पार्टी को जितवाना है। हमारी जो है ये किसी को भी टिकट का हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अलील हैं, और वो एक कैंसर पेशेंट सर्वाइवर हैं। तो उनका ये कहना ये बहुत ज़्यादा हौसले अफ़ज़ा बात है। दूसरा, ये नवाज़ शरीफ ने भी बहुत ज़्यादा इस तरह के वो झुक गए हैं इस्तेग़ा में पाकिस्तान पार्टी के सामने, और उन्होंने बहुत सारी अपनी ऐसी सीट दी हैं। तलाल चौधरी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, और उनको सेनेट की सीट देने का वादा किया है। और भी इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं। रोहेल असगर को भी कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, इस वजह से उनको जो है टिकट दिया गया है। और इसी तरह से जो अयाज सादिक हैं उनको भी जो है खुश किया गया है। तो इन दोनों का मसला ये था, लेकिन नवाज़ शरीफ बिल्कुल ही लेट गए हैं। इसी तरह से उन्होंने इस्तेक़ाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ जहांगीर तरीन के साथ बहुत सारी अपनी सीटें छोड़ी हैं, और उन्होंने कहा है कि और कल जैसे राना सनाउल्लाह जियो टीवी के प्रोग्राम में आके कह रहे थे कि हम उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे, वो फैसिलिटेट करेंगे जो भी सीट उनको चाहिए होगी। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं रही, उन्होंने भी इनसे 30 सीटें मांग ली हैं। वो सीटें मांग रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 30,000 से ज़्यादा की लीड है। तो वो अब वहाँ पे पीपल्स पार्टी को कैसे वो दे दें, सीट एडजस्टमेंट कर लें उनके साथ। तो इस किस्म के नवाज़ शरीफ को बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, और उनकी बिल्कुल नज़रियाती सियासत बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है। उन्होंने अपना बनाया सारा बयानियों को दफन कर दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए। अब उनके वोटर, उनके सपोर्टर, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, क्योंकि बहुत ही गरीब किस्म का ये माहौल चल रहा है। और उनके जो लीडर है वो इस किस्म की जो है उनकी जो पॉलिसी है उसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को परेशान कर दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बहुत सारे लोटे थे वो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून को उनको जो है सीटें देनी पड़ रही हैं, टिकट देने पड़ रहे हैं। और इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसी तरीके से यमन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा यमन के ऊपर दोबारा से अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन यमन ने अभी तक अमेरिका के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, और सारी की सारी दुनिया की नज़रें यमन के ऊपर हैं कि अभी तक यमन ने क्यों नहीं जवाब दिया। यमन अपनी बहुत तरीके से वो कर रहा है, अपनी पूरी आवाम को उन्होंने दोबारा से कहा है कि हम अब बड़ा सा हमला करने जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी आवाम ने उनको अपनी सपोर्ट शो करी है, और उनको घरों से बाहर निकाला है। वो बिल्कुल 100% तैयार हैं। वो अपना देख रहे हैं, बैकअप जमा कर रहे हैं कि हमें हमला कहाँ करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स करने चाहिए, कौन सी चीज़ को करना चाहिए। क्योंकि अब वो चाहते थे, उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हमके अमेरिका के साथ जंग हो, और हो सकता है यमन इसराइल के ऊपर भी हमला कर दे। और ईरान से ने भी कहा को अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान से बिल्कुल भी हमला वो जंग नहीं करना चाहता, और इस वजह से
ईरान जो है अपने जो है जंग के अंदर कूदने की कोशिश ना करे। और अमेरिका ने ये बहुत ही ज़्यादा वाज़े कर दिया है कि हम ईरान से किसी भी सूरत जो है जंग नहीं करना चाहते, क्योंकि अमेरिका अब तन्हा हो गया है। सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया और अमेरिका सिर्फ 2 लोग अभी तक जंग के अंदर हैं। तो ईरान के पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिज़ाइल हैं। अब चाइना रूस भी यमन की बैकअप करेगा, और अगर इस किस्म की जो जंग इनकी जो अवाम है यमन की, वो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं अगर हमारी वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं है, हम अब इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी अवाम, उनका पूरा मुल्क इस जंग के लिए 100% तैयार है। तो आज के लिए बस इतनी खबरें हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।